नमस्कार। आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ, और आज हम बहुत ही खूबसूरत सी राशि के लिए रीडिंग करने वाले हैं, और राशि होगी वर्गो यानी कि वृषभ राशि। हम देखेंगे वृषभ राशि अक्टूबर मंथ में आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस निकल कर आया है डिवाइन की ओर से। जब भी मैं शफल करती हूँ अपने ईस्ट को याद कीजिए, अपनी एनर्जी को थैंक्स कहें, अपनी एनर्जी को कहें यहाँ आकर आपको क्लियर करे आपके जो भी सवाल होंगे। डिवाइन को थैंक्स कहें और अच्छी चीज़ों को अफर्म करें, ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ जितना अच्छा सोचोगे जीवन में उतना अच्छा होगा, और ये बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हम ही बहुत अच्छा सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता है। हम इसमें देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी स्टडी, फाइनेंस, हेल्थ, जो भी हमें यहाँ पर दिखेगा उन सब को हम क्लियर करेंगे। वर्गो, अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में क्या होने वाला है, यहाँ पर किस तरह की आपकी एनर्जी निकल कर आई है और आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। बहुत अच्छे भाव से रीडिंग को देखिए। क्वेश्चंस वैसे लेकर आना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। क्वेश्चंस करना भी अपने मन से, खुद से बहुत ज़रूरी है, पर नेगेटिव चीज़ को बार बार याद करके या रीडिंग में जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। आप ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए कि ये चीज़ मेरे साथ तो हो नहीं रही है तो फिर ये रीडिंग गलत होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक अकेले इंसान नहीं हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबकी लाइफ में स्टोरीज डिफरेंट होगी, तो जितनी आपकी स्टोरी के साथ रीडिंग मैच होती है उतनी ही लीजिएगा, रेस्ट आप छोड़ दीजिए, किसी और के लिए हो सकता है। तो जो कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, Princess of Pentacles, 2 of Swords। डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत हो रही है वर्गो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा है ये, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, द सन का कार्ड आया है। वर्गो, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, रीडिंग पूरी देखना। द मून, किंग ऑफ कप्स, द स्टार। देखिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाने वाली है, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी आई है यहाँ पे अक्टूबर मंथ के लिए। प्रिंसेस ऑफ कप्स, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, तो टॉरस वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, काल पुरुष की जो 12 राशियां उसमें से जो नंबर 2 पर आती है टॉरस, आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का सवाल है। यहाँ पे एनर्जी को लेकर हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए आप इसको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए कि मून राशि से देखा जाए या सन साइन से देखा जाए। आप बिल्कुल कामली आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपनी एनर्जी को आपने पकड़ना है, सन मून राइजिंग से देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल वर्जन में बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए भी है। उनकी भी परिस्थिति, ज़रूरी थोड़ी ना कि औरतें ही दुख उठा रही है, कई बार ऐसे है कि आदमी भी दुख उठा रहे हो, तो उनकी भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सॉरी। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों को किसी ने बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है, आपके पीठ पीछे वार किया है, आप अनजान आपको बना दिया, मतलब आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था और किसी ने आपके साथ धोखा किया, ठीक है। किस सिचुएशन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बट फिलहाल तो ये मैं बोलूँगी कि 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्यों किया, किस लिए किया, किसने किया, प्लीज़ हमें गाइड करिए।
प्लीज़ हमें गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। वर्गो के लिए हम कर रहे हैं, टॉरस के लिए हम कर रहे हैं, वृषभ राशि क्यों किया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये हो सकता है कोई एयर साइन, फायर साइन का, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। किसी ऐसे इंसान ने आपके साथ धोखा किया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके साथ पैसों से कोई प्रॉब्लम थी होगी, आपके साथ आपके पैसे दिए नहीं है, इस तरह की चीज़ें। ऑफिस में, वर्क फील्ड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया। आप बहुत अच्छा कर रहे थे बट किसी ने आपकी, कहते हैं ना, पोजीशन छीन ली है। ये फिर घर के मामले में भी हो सकता है कि घर पर भी किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी हरकत की होगी कि आप बहुत बेहतर कर रहे थे, या कुछ भी है। घर की भी कई बार डोमेस्टिक भी हम देखते हैं कि बड़ी पॉलिटिक्स होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, वर्गो क्यों आ टॉरस, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पर भी आपके साथ किसी ने धोखा किया है, बिट्रे किया, आपसे कोई बात छुपाई और बाद में आपको पता चला। इसकी वजह से मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, देखो, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, पर मुझे पता है कि आप किस मेंटल प्रेशर से इस वक्त गुजर रहे हैं, आप किस तकलीफ से निकल रहे हैं, और इस प्रॉब्लम की वजह से आपका हेल्थ इशू भी बहुत बड़ा है। ठीक है, मेंटली और फिज़िकली इस वक्त आप बहुत ही डैमेज हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो, कल और परसों जो है फुल मून होने वाला है। इस वजह से भी हमारे इमोशंस जो है ना, हम सभी के 12 राशियों के, सब इंसान के, ऐसा नहीं है सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर इंसान होगा, सभी के जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा, या तो बहुत हाई होगा या फिर बहुत लो एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस वक्त आपकी एनर्जी, मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में भी आपकी एनर्जी बहुत हाई या बहुत लो हो सकती है। इमोशनली आप बहुत कैसे कहते हैं कि आपको समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, या फिर आप लोगों से बात भी कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझा नहीं पाओगे कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो। तो यहाँ पे ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। और हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि ये 3 राशि ऐसे हैं जिन्होंने आपको बिट्रे किया है। आप देख लीजिएगा, आपकी हेल्थ इस वक्त बिल्कुल नाजुक है। मैं तो यही बोलूँगी ऐसी सिचुएशन में, कल फुल मून है, परसों भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। इंडिया और कनाडा में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर कल है। तो आपने क्या करना है इस दौरान? आपको काम रहना है, मेडिटेट करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप इसे सुने। और इन सब से बढ़कर अगर मैं कहूँ ना, तो सिर्फ एकमात्र एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो जिस भी धर्म का है और उस धर्म में जो भी चैंट होता है, उस चैंट को आप कीजिए। उस मंत्र को आप बोलते रहें, दोहराते रहें, या फिर उसे सुनते रहें। सुनना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यही आपके लिए मूल मंत्र होगा। आपकी हेल्थ इससे डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा रिकवर ज़रूर होगा। चलिए, 4 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिली है, आगे आपको डेफिनेटली मिलेगी। पर यहाँ पे एनर्जी ने आपको पहले ही और भी कार्ड्स दिए हैं, पर मैं आपको ये वाली एनर्जी की बता दूँ, इसको क्लियर कर दूँ कि आप उन चीज़ों को देख के बहुत उदास हैं जो हो चुका है। आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या होगा जीवन में, कुछ नहीं हो सकता है। पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपको परमेश्वर एक और कप दे रहा है, वो एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको जीवन में जीने के लिए। तो वो है अक्टूबर मंथ। ठीक है, अक्टूबर मंथ में आप बहुत बेहतर करेंगे। कैसे करेंगे? आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर खुद ब खुद आएगा, आप लेकर आएंगे। और ये सब डिवाइन यूनिवर्स आपके अंदर वो पावर डालती है। आपके जो ईस्ट है, आपके जो भगवान है, आपका जिस पर भी बिलीव है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। पर यही है कि कहते हैं, झोली फैला के बैठ जाओगे तो थोड़ी ना ऐसे कुछ भी ऊपर से गिरेगा। आपको कुछ मांगना भी तो है ना ऊपर वाले से। तो इस वक्त आपको मांगना ये है कि आपको स्ट्रेंथ दे कि हर सिचुएशन के साथ आप डील कर सकें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप लोग बात कर रहे हैं आपस में कुछ पैसों को लेकर आपने डील किया था। आप 3 पार्टनर हो सकते हैं। ऐसे 3 लोग हो सकते हैं ऑफिस में, जहाँ आप लोगों ने एक टीम बना के काम किया था। तो यहाँ पर पैसों को लेके कुछ बातें चल रही हैं कि किस तरह से और बेहतर किया जाए अपने काम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप, तो बहुत जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी ऐसी लग रही है कि जो बहुत अच्छा कर रही है टीम वर्क में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि
आपकी बात सुनना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेडी की बात सुनना कोई गलत नहीं है, बिकॉज इसको ना बहुत एक्सपीरियंस है और इसका इंट्यूशन पावर भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है काम को लेकर। इसको सारी स्ट्रेटजी मालूम है कि किस तरह से काम किया जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी गलत एनर्जी है। ये काफ़ी समझदार लेडी है और ये इस आपके काम को इन्हेंस करेगी। ठीक है, तो टीम वर्क में काम करना मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए जो भी वर्क करते हैं ऑफिस में, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो टीम वर्क आप लोग करेंगे ना, यहाँ पर अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप टीम वर्क में काम करेंगे तो आपका जो काम है ना वो रिकग्नाइज करेंगे आपके बॉस, आसपास के लोग। तो ये एक अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर सेम बात मैं बोलूँ कि जो लोग भी बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में मुझे लगता है आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली। एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कुछ नया आप लोग शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया। देखो, बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत लाखों करोड़ों का बिज़नेस नहीं। एक छोटा इंसान जो किराने की दुकान भी उसने खोली है, या मैं कहती हूँ उससे भी छोटी भी कोई दुकान होगी ना, वो भी उसका खुद का बिज़नेस है। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप कुछ नयापन अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल होगा। आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, मुझे कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। और अक्टूबर मंथ देखिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। ठीक है, श्राद्ध के बाद 2 तारीख को श्राद्ध, 2 अक्टूबर को श्राद्ध खत्म हो रहे, उसके बाद नवरात्रि शुरू होने वाले। तो कुछ भी नया काम करने के लिए, ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ, कुछ भी नया काम करने के लिए 2 अक्टूबर के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस डेज़ होते हैं वो, जो 9 डेज़ हैं। बट अभी का टाइम कुछ नया करने का नहीं है। तो ये श्राद्धों वाले दिन में आपने कुछ नया नहीं करना। इस टाइम पर आप किसी को कुछ ना दे और ना ही ले, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है टॉरस। सो बिजनेस के लिए तो मैंने जैसे ये कहा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जीवन में आने वाली है, कुछ बेहतर आप करने वाले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे अब यहाँ पर ये बता रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। 3 of swords, 2 of swords and 7 of wands। देखिए, ये 3 एनर्जी ऐसी है जो रिलेशनशिप को दर्शा रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो यहाँ पर भी कुछ मनमुटाव हुए हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इस वक्त बहुत ही हालत ख़राब है। मैं ये ऐसे वर्ड्स यूज़ करना थोड़ा अजीब लगता है, पर क्या करूँ, एनर्जी ऐसे निकल कर आई है। हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहे, बैलेंस होगा। ठीक है, हुआ क्यों है, थर्ड पार्टी था आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर अगर आप लवर्स हैं तो आपके बीच में भी कोई थर्ड पार्टी रहे होंगे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच में बहुत सारी कहा सुनी हुई है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना, उसको इतना तो समझ आ गया है, बीवी है तो बीवी ही रहेगी, बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता है। अब वो रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एंड सेम अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो लवर्स हैं उनके भी सिचुएशन में यही है कि आपका पार्टनर जो है ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए वो अब लड़ेंगे, उन लोगों से लड़ेंगे जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई थी। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है दोनों ही सिचुएशन में, हस्बैंड वाइफ हो। देखो, हस्बैंड वाइफ हो, अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो सकता है, ये घर की सिचुएशन भी हो सकती है। और घर में भी जैसे होता है, इन लॉज से अगर झगड़े हो गए हैं या किसी से भी, आप समझ जाइए कि घर में भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो वो भी एक कारण है। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को या वाइफ को ये समझ आ गया कि हमारे बीच जो दूरियां आई है इनके वजह से आई है। तो अब जो है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ठीक इसी तरह से जो लवर्स हैं उनके केस में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन है जिन्होंने आप दोनों के बीच में दरार पैदा की है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। हो सकता है आपके पार्टनर को थोड़ा सा इंटरेस्ट डगमगाया होगा
पर बहुत जल्दी उनको ये चीज़ समझ भी आ गई कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए। सिचुएशन कैसे बैलेंस किया जाए, तो सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द मून का कार्ड आया। देखिए अगले 2 दिन में एनर्जी तो ठीक नहीं रहेगी अभी, पर अक्टूबर की रीडिंग कर रहे हैं हम। एनर्जी हमने यहाँ से पिक कर ली है कि अभी आप लोगों के केस में यही सारी चीज़ें चल रही है। अक्टूबर मंथ में चीज़ में बदलाव आएगी, इस सिचुएशन में बदलाव आएगा, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स समझ आ गया है आपके पार्टनर को या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं कि आप ही उनकी क्वीन है या फिर आप ही उनके किंग हैं और कोई नहीं आपकी जगह ले सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को समझ आ गया है। किंग ऑफ कप्स आपको कप देना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप वापस लेकर आ रहे हैं आपको देने के लिए, क्योंकि अगेन रियलाइज़ हो गया उन्हें उनसे क्या गलती हुई है। उनको ये समझ आ गया कि इस रिश्ते को इस तरह से ख़त्म करना बिल्कुल सही नहीं है और रिश्ता इस तरह से ख़त्म होता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर से लिखवा कर लेकर आते हैं, तो चाहे जितने मर्जी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन दुनिया जहान के लोग आ जाएं, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं ना तो वो रहेंगे ही रहेंगे। झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, कोई बात नहीं, पर हाँ अनटिल अनलेस आपके पर्सन आपकी अहमियत को समझे, आपकी इमेज बनाए रखे एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड, आपको अपने पार्टनर की हमेशा इस चीज़ के लिए ज़रूर करना चाहिए कि आपके पर्सन की इज्जत बनी रहे, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में जितनी मर्जी लड़ाई हो। और सेम मैं कहती हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है, आप लोग लव रिलेशनशिप में भी हैं, तो आप लोग को इस गरिमा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आगे लेकर जाता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। इंट्यूशन पावर अक्टूबर मंथ में आपका जो है टॉरस बहुत अमेजिंग रहने वाला है। कुछ होने से पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग जो है ना जो टॉरस है इनके दोस्त यार बहुत होते हैं, तो अब आपके पार्टनर जो है या आपके पर्सन जो है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो बेकार की दोस्ती आ रही है ना, इनको कट करना अपने जीवन से, जिसकी वजह से मेस हो रहा है हमारी लाइफ। तो आप लोग ये एक समझदारी वाला काम करते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में दिख रहा है कि और अपनी पर्सनल चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करना, ये अब आप करना बंद कर देंगे, अपना रोना बंद कर देंगे दूसरों को बोलकर, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सबको मसाला चाहिए होता है, तो उनको भी मसाला चाहिए आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बट जिस पेन से आप निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहा है कि द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा लोग कैसे हैं, तो आप उन लोगों को कट ऑफ करना शुरू कर देंगे अपने जीवन से। द सन का कार्ड आया, बेहतर बेहतर, बहुत ही बेहतर, और इसके साथ साथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, ये विक्ट्री का कार्ड है। और सन तो आपको पता ही है, सूर्य जो हमें रोशनी देते हैं, तो आपको एक रोशनी मिलने वाली है अक्टूबर मंथ में, बहुत प्यारी एनर्जी। इसके लिए जितना मैं बोलूँ उतना कम है। पढ़ने वाले बच्चे जितने भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लग रहा है कि आप लोग फर्दर स्टडी के लिए कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशो मुझे लड़कियों का लग रहा है कि आप लोग स्टडी के लिए कहीं मूव हो रहे हैं अक्टूबर मंथ में, कहीं जाने की सोच रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। जो मुझे द सन का कार्ड आया ना, ये इन सब का निचोड़ है कि आने वाले टाइम में अक्टूबर मंथ में आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बेहतरी की तरफ चलेंगे। एस ऑफ कप्स, ये भी बहुत प्यारा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के जीवन में आएगी, कुछ अच्छा और नया बेहतर करने की आप लोग कोशिश करेंगे, और इसमें आप अभी से आपने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। नो मोर क्राई बेबी आप लोगों ने नहीं बनना है। बी स्ट्रांग, और वो करना है जो आप जिसके लिए बने हैं। डिवाइन आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, रोना धोना छोड़ो, जीवन में जो हो रहा है वो होता ही रहेगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, पर खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो खुद को जितना हो सके एक्सप्लोर करे, अच्छा करे, बेहतर करे। यहाँ पे इसी तरह की कुछ एनर्जी आई है। तो टॉरस एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है अक्टूबर मंथ के लिए। आपके जीवन में बहुत अच्छा और खूबसूरत बदलाव होने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें और मेरी वीडियोज़ को वॉच करते रहें। अगली राशि आपकी हो सकती है।
अभी के लिए जय माता दी।